जय श्री कृष्ण साथियों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है आप सब खुश और मस्त होंगे। साथियों, हमारे YouTube चैनल टाइम ऑफ मैथोलॉजी में आपका एक बार फिर दिल से स्वागत है। साथियों, कुंभकर्ण रामायण का एक प्रमुख पात्र था। वह महाविद्वान ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था तथा लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। कहा जाता है कि बचपन से ही उसका भारी शरीर और बड़े बड़े कान होने के कारण उसका नाम कुंभकर्ण रखा गया था। साथियों, कुंभकर्ण के बारे में और भी अनसुनी और रोचक बातें आगे जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपना थोड़ा सा प्यार और सपोर्ट देते हुए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि ऐसी ही पौराणिक जानकारियां आप तक आसानी से पहुंचती रहें। धन्यवाद। साथियों, पौराणिक कथाओं की माने तो कुंभकर्ण की एक नहीं, दो नहीं बल्कि तीन पत्नियां थीं। कुंभकर्ण की पहली पत्नी राजा बाली की कन्या व्रजज्वाला थी। कहा जाता है कि वामन अवतार में भगवान विष्णु ने जब राजा बाली से 3 पग भूमि दान में मांगी थी, उस वक्त व्रजज्वाला वहां मौजूद थी। व्रजज्वाला अपने पति कुंभकर्ण के साथ रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बनाने का काम करती थी। वहीं कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी का नाम कर्कटी था। कर्कटी एक मायावी राक्षसी थी और सयाद्री की राजकुमारी थी। इसके साथ ही कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी के रूप में कुंभपुर के राजा महोदर की पुत्री तड़ितमाला थी। साथियों, ग्रंथों के अनुसार कुंभकर्ण की पहली पत्नी व्रजज्वाला से 2 पुत्र उत्पन्न हुए जिनका नाम कुंभ और निकुंभ था। ये दोनों बहुत ही शक्तिशाली राक्षस थे। निकुंभ के बारे में बताया गया है कि वह इतना बड़ा शक्तिशाली राक्षस था कि उसे कुबेर जी ने निगरानी का खास दायित्व सौंपा था। ये दोनों ही भगवान श्री राम और वानर सेना के खिलाफ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। वहीं कुंभकर्ण की दूसरी पत्नी कर्कटी से एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम भीमासुर था। माना जाता है कि वो भी बहुत शक्तिशाली था। उसने अपने पिता कुंभकर्ण की मृत्यु का बदला लेने के लिए देवताओं से भी युद्ध किया था। हालांकि बाद में भगवान शिव ने उसका मुकाबला करते हुए उसे भस्म कर दिया और भगवान शिव ने उसे जहां भस्म किया था, मान्यता यह है कि वहां पर आज भी भगवान शिव जी का प्रसिद्ध मंदिर भीमाशंकर मंदिर है। वहीं कुंभकर्ण की तीसरी पत्नी तड़ितमाला से उत्पन्न हुए पुत्र का नाम मूलकासुर था। इसके बारे में ग्रंथों में कुछ ज्यादा जिक्र नहीं मिलता है। साथियों, कुंभकर्ण अपने पिता की तरह ही बहुत विद्वान था, इसीलिए उसे तमाम वेदों और धर्म अधर्म की जानकारी थी। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि वो अच्छे चरित्र और अच्छे स्वभाव का राक्षस था और वह इतना ताकतवर था कि युद्ध में उसे कोई पराजित नहीं कर सकता था। इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि एक बार जब रावण, विभीषण और कुंभकर्ण तीनों मिलकर ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या कर रहे थे तो ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर तीनों को दर्शन दिए और उन्हें वरदान मांगने को कहा। ब्रह्मा जी रावण और विभीषण को उनकी इच्छा के अनुसार वरदान देकर जब कुंभकर्ण के पास गए तो कुंभकर्ण के मन की इच्छा को जानकर ब्रह्मा जी बहुत परेशान हो गए और सोचने लगे कि आखिर अगर वो इतना सारा भोजन खाता रहा तो सृष्टि का सारा भोजन खत्म हो जाएगा। इस कारण से ब्रह्मदेव ने कुंभकर्ण के वरदान मांगने से पहले ही देवी सरस्वती द्वारा कुंभकर्ण की बुद्धि को हर लिया, जिससे कि कुंभकर्ण जो चाहता था वह नहीं मांग सका और उसने 6 महीने तक सोते रहने का वरदान मांग लिया। साथियों, यही कारण था कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था और 1 दिन जागता था और उस 1 दिन के लिए जब वह जागता था तो वह अपनी पत्नियों के साथ मिलकर रावण की प्रयोगशाला में तरह तरह के अस्त्र शस्त्र
बनाने का शोध का काम किया करता था। हालांकि राम रावण युद्ध के दौरान जब वह भगवान श्री राम से युद्ध करने पहुंचा तो वहां पर बड़े पैमाने पर उसने वानर सैनिकों को मार गिराया। अंत में श्री राम के बाणों से उसकी मृत्यु हो जाती है। तो साथियों, ये थी रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण के बारे में रोचक जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, ये कमेंट में जरूर लिखें। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक पौराणिक जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।